आज मंगलवार है। हनुमान चालीसा तो हम सब पढ़ते हैं और ये भी जानते हैं हनुमान चालीसा के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। और हनुमान चालीसा की रचना किन परिस्थितियों में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा की गई उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी बनारस में यानी वाराणसी में यानी कि काशी में रहते थे और भगवान राम का दिन रात स्मरण करते थे। एक स्थान पर बैठ करके वे भगवान का नाम ले रहे थे। उसी समय उनके सामने से एक शव यात्रा किसी संभ्रांत व्यक्ति की गुजरी। उसमें सब रुदन करते हुए लोग जा रहे थे। तो उन्होंने जब संत तुलसीदास जी को देखा तो उन्होंने कहा ये कोई चमत्कारी संत है और चमत्कार कर सकते होंगे। तो उन्होंने जा कर के और उनसे निवेदन किया कि ये शांत हो गए, शरीर त्याग दिया है, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, कुछ उपाय कीजिए ताकि ये हमको इस दुख से निवृत्ति हो। तो तुलसीदास जी ने कहा ये तो ईश्वर के हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, भगवान के हाथ में, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ भगवान का नाम ले, राम नाम सबसे बड़ा तारक मंत्र है, वही मारने वाला है, वही जिलाने वाला है। तो उन्होंने जा कर के वहाँ अर्थी के सामने खड़े होकर के भगवान राम का नाम लिया और नाम का नाम लेकर के और उसके अभिमंत्रित करके उसके कान में फूका तो मुर्दा उठ खड़ा हुआ और जिंदा हो गया। तो जब सबको ये चमत्कार मालूम पड़ा तो तुलसीदास जी की वाहवाही और जय जयकार होने लगी और पूरी तरफ उनका ख्याति कीर्ति यश फैल गया कि एक संत इतना चमत्कारी है कि वो ऐसा मंत्र बताता है जिससे मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। यह ख्याति जब फैलते फैलते अकबर के कानों तक पहुंची तो उसने कहा कि ऐसे संत से मैं भी मिलना चाहता हूं। तो अकबर को ये तो नहीं था कि किसी संत को, महापुरुष को किस तरह से आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए। उसने तो सैनिक भेज दिए कि जाओ तुलसीदास जी को कहो अकबर याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे। उस समय अकबर दिल्ली में नहीं था, वो फतेहपुर सीकरी में भारत की राजधानी बनाने के लिए वहाँ पे फतेहपुर सीकरी में रह रहा था। जब सैनिक गए और तुलसीदास जी कहा कि महाराजा अकबर सम्राट आपको फतेहपुर सीकरी बुला रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहा संतन को कहा सीकरी सो काम, हमें सीकरी से क्या काम है, हमें तो अकबर से कोई काम नहीं है, हमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहिए नहीं। इसलिए कभी कुछ चाहिए होगा तो हम आएंगे और कभी ऐसे ही कभी फिर फतेहपुर सीकरी आना हुआ तो हम उनसे मिल लेंगे, पर हम उनके बुलावे से हम हमारा भगवान का नाम लेते हैं, यहाँ पे रहते हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। जब अकबर के पास में वापस सैनिक गए वो तो नहीं आ रहे हैं, तब अकबर ने बल प्रयोग करके उनको अपने आप अपमान समझा। उसने और सैनिक भेजे कि जाओ पकड़ के ले आओ, गिरफ्तार करके लाओ। तो तुलसीदास जी को पकड़ के लाए और जेल खाने में डाल दिया। अब तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु की इच्छा है, तो उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना प्रारंभ की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ये अयोध्या का मंगलाचरण है। इसके बाद में उन्होंने 40 चौपाइयाँ, जो चालीसा में 40 चौपाइयाँ होती है, पहले दिन पहली चौपाई लिखी, दूसरे दिन दूसरी लिखी, एक एक चौपाई रोज लिखते गए। और 40वें दिन जब चौपाइयाँ 40 हुई और अंत में जब आया कि यह 100 बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जैसे ही उन्होंने ये लिखा और असंख्य संख्या में बंदर आ जा कर के और फतेहपुर सीकरी पर हमला कर दिया और सभी घरों में, रसोई घरों में, शयन कक्षों में, बैठकों में सब बंदरों ने इतना उत्पात मचाना चालू कर दिया कि वहाँ का जनजीवन दुष्कर हो गया। तब अकबर ने किसी खलीफा से पूछा कि ये क्या हो गया है, तो ये आपने किसी संत पुरुष, साधु पुरुष, सूफी का कोई निरादर किया है, इसकी सज़ा खुदा ने आपको दी है। तो उसने कहा कि मैं तो बादशाह हूँ, रोज़ सब लोगों को सज़ा देता हूँ। तो उसके बाद में उनको याद आया कि हाँ 40 दिन पहले मैंने एक संत को पकड़वा करके जेल खाने में डाल दिया था। तो उसी समय तुलसीदास जी को जेल से छोड़ा गया और अकबर ने ये फरमान जारी कर दिया कि आज के बाद मेरे राज्य में किसी भी राम भक्त और हनुमान भक्त की कोई भी निरादर नहीं करेगा, अवमानना नहीं करेगा, अपमान नहीं करेगा। और तब भगवान की कृपा से सभी बंदरों का उत्पात समाप्त हुआ और अकबर ने उस दिन से तुलसीदास जी की महत्ता को स्वीकार की और इस परिस्थितियों में हनुमान चालीसा का
की रचना तुलसीदास जी द्वारा की गई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, ओ ये सिद्ध साखी गोरी सा। इस तरह से तुलसीदास जी स्वयं सिद्ध हो गए और उन्होंने 40 साल लिख करके और अपने आप को इस कारागार से, संकट से मुक्त करवा लिया।